आप शायद यकीन ना करें, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ, इसका इंस्पिरेशन एक फूल बनता है जिसे नरगिस का फूल कहते हैं। ये जाड़ों में खिलता है और इसका बीच का भाग पीला होता है। बहुत ही डेलिकेट इसकी पंखुड़ियाँ होती हैं। नमस्कार, कुकिंग विद अरुणिमा में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ नरगिसी कोफ्ता करी का वेज वर्जन। इसके लिए 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने और उसको मिक्सी में चर्न कर दिया है। पर्पज़ ये है कि बहुत सॉफ्ट और मखमली ये कोफ्ते बनते हैं। इसको हम ग्रेट भी कर सकते थे, पर मिक्सी में हम चलाएंगे तो पनीर का जो टेक्सचर है वो खूब सॉफ्ट हो जाता है। तो एक छोटा पोर्शन उसी पीसे हुए पनीर से अलग किया गया है और 3/4 पोर्शन दूसरे अलग किया गया है। तो जो 1/4 पोर्शन मैंने अलग किया था उसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और थोड़े से नट्स, रेजिन्स और बादाम मैंने काट के डाले हैं। आप चाहें तो इसमें काजू भी डाल सकते हैं। तो 1/4 पोर्शन ऑफ पनीर में मैंने मिलाया हल्दी आधी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधी चम्मच, नमक और रेजिन्स और ड्राई फ्रूट्स। और जो 3/4 पोर्शन पनीर का मैंने अलग हटाया था उसमें जाएगा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और बिल्कुल हल्का सा नमक मिला के हम इसको एक आटे के जैसा, डो के जैसा शेप दे देंगे। तो एक छोटा पोर्शन जो मैंने अलग किया उसमें छोटी छोटी 4 बॉल्स बनाई और जो बड़ा पोर्शन कॉर्नफ्लोर वाला पोर्शन है उसमें हमने थोड़ी बड़ी बॉल्स बना ली। अब ये वाइट पोर्शन के अंदर स्टफिंग होगी, ये येलो वाले पोर्शन की, उस पनीर के भाग की जिसमें कि हल्दी मिलाई गई है, लाल मिर्च पाउडर मिलाया गया है, थोड़े से नमक और नट्स के साथ वो गोले हमने बनाए थे और उसको हम ये वाइट वाला जो डो बनाया है उसके अंदर इस तरीके से स्टफ़ करके गोल गोल कोफ्ते बना लेंगे। देखिए, शुरू में तो मैं ये राउंड शेप में ही ये कोफ्ता बनाने चली थी, लेकिन पता नहीं मूड की बात है, मेरे मन में आया कि इन कोफ्तों की आकृति बदल देते हैं। तो मैंने बाद में इसको कटलेट के जैसा शेप दे दिया, सिलिंड्रिकल शेप दे दिया। तो वो आपकी इच्छा है, आप किसी भी रेसिपी को किसी भी रूप में बना सकते हैं। तो बस इस तरीके से जैसे हम स्टफ्ड रोटी भरते हैं वैसे ही हम वाइट पोर्शन वाले पनीर में ये येलो पोर्शन स्टफ़ करेंगे और मनचाही आकृति के कोफ्ते बना लेंगे। ये बहुत ही मखमली कोफ्ते बनते हैं, बहुत ही डिलीशियस ये रेसिपी बनती है। बिल्कुल शाही अंदाज में इसका टेस्ट होता है और बनाने की प्रक्रिया भी बहुत यूनिक है। तो वैसे तो आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, पर मैं शैलो फ्राई करने वाली हूँ। 2 चम्मच मैदा लिया है मैंने, एक स्लरी हम बनाने जा रहे हैं और उसमें 1/4 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्च पाउडर और ज़रा सा नमक मिला के एक गाढ़ी इसकी हम स्लरी तैयार कर लेंगे। तो ये स्लरी हमारी बन गई है, इसमें कोफ्ते डिप किए जाएंगे और कोटिंग मैं कर रही हूँ क्रश्ड सेवइयों से। बिल्कुल जो महीन वाली सेवई आती है उसके बारीक बारीक टुकड़े करके मैंने क्रश कर दिया है, बिल्कुल पाउडर के जैसा, और उससे कोट कर रही हूँ। यहाँ आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे इसे ब्रेड क्रम्ब से कोट करें या जो सोया चंक्स आते हैं उनको भी आप क्रश करके कोटिंग कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। मैंने सेवइयों से कोटिंग की है। वैसे जो नरगिसी कोफ्ता करी बनती है उसमें सोया चंक्स से भी या सेवइयों से भी कोट करके ये कोफ्ते बनाए जा सकते हैं। तो चूँकि मैंने बहुत इसको शैलो फ्राई करने का ऑप्शन रखा है, आप चाहें इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। तो फ्लेम लो मीडियम है और एक साइड में चलिए हमारे कोफ्ते उधर फ्राई हो रहे हैं, तब तक हम इसकी करी या ग्रेवी की तैयारी करते हैं। तो शाही रेसिपी है, देशी घी का प्रयोग लाजमी है। देशी घी डाला है, उसमें जीरा, दालचीनी, छोटी इलायची क्रश करके, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। आप इसमें इच्छानुसार गरम मसालों का प्रयोग और भी कर सकते हैं। आप इसमें लौंग, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता, जावित्री, वो सभी जो आपकी इच्छा हो, जो आपके पास उपलब्धता हो, इसमें गरम मसाला आप इसमें बढ़ा सकते हैं, खड़े गरम मसाले को। अब 2 चम्मच मैंने इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मिलाया है। थोड़ा सा भुन गया तो 2 प्याज को पीस करके उसका पेस्ट भी मैंने इसमें मिला दिया है। और नमक का प्रयोग आप बहुत सावधानी पूर्वक इस रेसिपी में करिएगा, क्योंकि ग्रेवी में भी हमने नमक डाला है और कोफ्तों के दोनों लेयर्स में नमक पड़ा हुआ है। तो बस ये हम 2-3 मिनट अच्छी तरीके से इसको भुनेंगे, जब तक कि अच्छी तरीके से प्याज बिल्कुल सौंधा से खुशबू आने लगे, पैन छोड़ने लगे प्याज। और देखिए ग्रेवी ने हमारे पैन छोड़ा है और अब हमने मिलाया 3 टमाटर पीस करके उसकी प्यूरी। तो ये ग्रेवी तो अमूमन वैसी ही है जैसे हम आम तौर पे सब्जियों की ग्रेवी बनाते हैं, बस फ़र्क ये है कि ये ग्रेवी देशी घी में बन रही है और थोड़े खड़े गरम मसाले हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो ये उलट पलट के देखिए कोफ्ते मैंने सेक लिए हैं, बहुत डीप फ्राई नहीं किया है मैंने,
शैलो फ्राई ही किया है। भले ही हम शाही व्यंजन बना रहे हैं पर स्वास्थ्य तो हमारा ही है, उसे हमें देखना होगा। तो थोड़ा बहुत अल्टरेशन हम ऑथेंटिक रेसिपीज़ में अपने ऑयल के टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। आप चाहें इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं कोफ्तों को। लास्टली जब हमारी ग्रेवी के मसाले सारे भुन गए हैं, इन्होंने पैन बिल्कुल छोड़ना शुरू कर दिया है, तो 1 चम्मच गरम मसाला मिला के मैंने लगभग 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी डाला है। ग्रेवी की थिकनेस इसमें बहुत ही ज़्यादा ना थिक बनती है ग्रेवी, ना बहुत ही पतली बनती है, मीडियम थिकनेस की ग्रेवी बनती है। और इसको हम ढक के 3-4 मिनट पका लेंगे। देखिए बिल्कुल घी उतराने लगा है ऊपर, अच्छे से मसाले सारे पक गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और इस स्टेज पे हम इसमें कोफ्ता मिलाएंगे, लेकिन कोफ्ते को मिलाने का भी एक विशेष तरीका है। अभी हमने इसमें हरी धनिया से मिलाई है, उसका भी फ्लेवर और फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा था। ये देखिए कोफ्ते जो हमने बनाए थे बड़े ही आराम से ये चाकू से कट जाते हैं। और इस तरीके से ये नरगिस के फूल को रिप्रेजेंट करते हुए बीच का पोर्शन येलो और साइड्स की डेलिकेसी ये सर्व की जाती है। तो ये जो है नरगिसी कोफ्ता करी का वेज वर्जन आज मैंने आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। और टेस्ट में तो माशाअल्लाह कमाल की ये रेसिपी बनती है। जिसने भी खाया वो वाह वाह किए बिना नहीं रहा। मैंने जब भी ये रेसिपी बनाई है लोगों को बहुत पसंद आई है, क्योंकि देखिए इसमें पनीर को ही 2 टेस्ट में 2 फ्लेवर में इंक्लूड किया गया है। ग्रेवी बहुत रिच है, बहुत ही प्रॉस्परस ये रेसिपी बनती है। और बिल्कुल शाही अंदाज में आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठे, चावल के साथ सर्व करें। तो मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होंगे कुछ नया लेकर। और मेरे चैनल को अंत में वही विनम्र गुजारिश है आप सभी से कि लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बताएं कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। बहुत ही मेहनत से मैं आप सभी के लिए ही ये वीडियोज़ लेकर आती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, चलती हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।